नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीसीएस पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मेक आईएएस का प्रैक्टिस सेट 5 हिंदी का सॉल्व करते हैं। ये जो है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रैक्टिस सेट है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। धर्म पत्नी से उत्पन्न पुत्र को कहते हैं औरस। कांटों से भरा हुआ कहलाता है कंटका कीड़। अपने ही कुल के नाशक को कहते हैं कुलांगार। जो बहुत जल्दी सब बातें समझ लेता हो उसे कहते हैं कुशाग्र। प्रत्युत्पन्न मति उसको कहा जाता है तत्काल उत्तर दे सके। जिजीविषा को कहते हैं जीने की इच्छा। जिजीविषा का जीने की इच्छा। जीवन से मुक्ति की इच्छा कहते हैं मुमूर्षा। जीवन से मुक्ति की इच्छा कहते हैं मुमूर्षा। किसी चीज को पाने की तीव्र इच्छा। कोई चीज है, उसे पाने की बहुत तीव्र इच्छा और उसे कहते हैं उत्कंठा। अम्बुभा शब्द प्रयोग होता है पानी भरने वाला। अम्बुभाव अम्बुभा शब्द प्रयोग होता है पानी भरने वाला। जल में रहने वाले को कहते हैं जलचर। जल में रहने वाले को क्या कहते हैं? जलचर कहते हैं। पाठ पद वाला सॉरी 8 पद वाला उसे कहते हैं अष्टपदी। जिसके 8 पद वाला क्या कहते हैं? अष्टपदी। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। क्या नहीं है, देखते हैं। जिसे करना कठिन हो दुष्कर कहते हैं। जिसे करना कठिन हो दुष्कर कहते हैं। भाषाओं की जानकारी रखने वाला को कहते हैं भाषाविद कहते हैं। भाषाओं की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भाषाविद कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसे गरीब गरीब नहीं कहते हैं, यही गलत है। इसको कहते हैं अकिंचन। दूर की सोचने वाला कहते हैं दूरदर्शी। दूर की सोचता है उसका दूरदर्शी। जिसका इलाज ना हो सके के लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य। जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए असाध्य कहते हैं। जिसका दमन दमन कठिन है के लिए एक शब्द होगा। जिसका दमन कठिन है उसको क्या? दुर्दम्य। उसको कहते हैं दुर्दम्य कहते हैं। दुर्जय किसे कहा जाता है? जो जल्दी जीता ना जा सके। जो जल्दी जीता ना जा सके उसे कहते हैं दुर्दज दूर दुर्जय। जहाँ पहुँचना कठिन हो उसे क्या दुर्गम कहते हैं। जिसे सरलता से ना जाना जा सके उसको कहा जाता है दुर्बोध। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रत्यागत। लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? प्रत्यागत। अनूप शब्द प्रयोग होता है जल से परिपूर्ण। अनूप शब्द किससे प्रयोग होता है? जल से परिपूर्ण। उर्वरता से परिपूर्ण कहते हैं उर्वर। उर्वरता से रहित उसको कहा है बंजर। प्रेम उत्पन्न करने वाला को कहते हैं अनुरंजक। प्रेम उत्पन्न करने वाले को क्या कहते हैं? अनुरंजक। जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो। जिसके जल का प्रवाह गुप्त हो उसको कहा जाता है अंतसलिल। अंतसलिल। दूध पिलाने वाली धाय को क्या कहते हैं? दूध पिलाने वाली धाय को क्या बोलते हैं? अंतरा। दूध पिलाने वाली को धाय को क्या कहते हैं? अन्ना कहते हैं। अन्ना सो अंतरा निकल गया मुख से, सॉरी। अपशब्द शब्द प्रयोग होता है। अपशब्द शब्द प्रयोग होता है किसको? देह का दाहिना भाग। अपशब्द प्रयोग होता है किसका? दाहिना। देह का दाहिना भाग। जिसकी आकृति का कोई और ना मिले। जिसकी आकृति का कोई और ना मिले अप्रतिरूप। अद्वितीय जिसके जैसा दूसरा नहीं। अद्वितीय किसे कहते हैं? जिसका जैसा दूसरा नहीं। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो कहा जाता है अंत्यज कहते हैं। जिसका जन्म छोटी जात में हो, निम्न जात में हो, उसको अंत्यज कहते हैं। जिसका जन्म उच्च कुल में पैदा हो उसको कहते हैं कुलीन। और
जो उच्च कुल का हो उसे कहते अभिजात कहते हैं, जो उच्च कुल का होता है उसे अभिजात कहते हैं। सरकार द्वारा पूरे देश की मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य कम कर देना कहलाता क्या? अवमूल्यन। उसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन। महल का भीतरी भाग को कहा जाता है अंतःपुर। महल के महल की भीतरी भाग को कहा जाता है अंतःपुर। नेपथ्य उसे कहते हैं रंगमंच के पर्दे के पीछे की जगह, उसको कहते हैं नेपथ्य। गर्भगृह मंदिर का वह भाग या स्थान जहाँ स्थापित देवता की मूर्ति होती है। कहा जिस जगह क्या है देवताओं की मूर्ति स्थापित होती है उसको कहते हैं गर्भगृह। बहुत बहुत चंचल, दुष्ट और अपनी प्रशंसा करने वाला नायक को क्या कहते हैं? धीरोद्धत। धीरोद्धत। और धीर ललित किसको कहा जाए? सदा प्रसन्न रहने वाला कला प्रेमी ये नायक। सदा प्रसन्न रहने वाला कला प्रेमी नायक को क्या कहते हैं? धीर ललित। धीरोदात विनय संपन्न नायक। धीरोदात को कहते हैं विनय संपन्न नायक। उतरती युवावस्था को क्या कहा जाता है? अधेर। उतरती युवावस्था को क्या कहते हैं? अधेर कहते हैं। हित ना चाहने वाले इसे अनहितु, जो किसी का हित नहीं चाहता है उसको अनहितु कहते हैं। अहितकर जो हितकर ना हो, जो हितकर ना हो। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अपनी सीमा का उल्लंघन करने के अपनी सीमा का उल्लंघन करके दूसरे की सीमा में प्रवेश उसे अनुक्रमण नहीं कहा जाते हैं, अतिक्रमण कहते हैं। यही गलत है। जो दबाया ना जा सके अधम्ब कहें। नीचे की ओर मुख किए हुए कहते हैं अधोमुख। किसी वस्तु का भीतरी भाग कहते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर। जिसने अच्छे कार्य के लिए प्राण दे दिए हों वह कहलाता है हुतात्मा। हुतात्मा उसको कहते हैं हुतात्मा। कर या शुल्क का वह भाग जो अधिक लिया जाता है कहलाता है अधि अधिभार। और उपकर किसे कहते हैं? कर के ऊपर कर को कहते हैं उपकर। सरकारी गजट में प्रकाशित सूचना कहलाती क्या? अधिसूचना। उसको अधिसूचना कहते हैं। आसूचना किसे कहते हैं? गुप्तचरों द्वारा दी गई सूचना को कहते हैं आसूचना। परिपत्र एक साथ कई लोगों को भेजा जाने वाला पत्र। एक साथ कई लोगों को भेजा जाने वाला पत्र उसे कहते हैं परिपत्र। जिसका कोई निश्चित घर न हो उसे क्या कहते हैं? अनिकेत। जिसका कोई निश्चित घर ना हो उसे कहते हैं अनिकेत। बेघर किसे कहते हैं? जिसका घर उजड़ गया हो तो बेघर कहते हैं। यायावर घूमने फिरने वाले को आदमी कहते हैं यायावर। नीचे की ओर लाना या खींचना कहलाता है अपकर्ष। नीचे की ओर लाना या खींचना कहलाता है अपकर्ष। अभिमुख किसे कहते हैं? किसी की ओर मुंह किए हुए। कोई व्यक्ति है आप उसकी तरफ भी मुंह करे हुए तो देख रहे बात कर रहे उसे कहते अभिमुख। उन्नयन ऊपर की ओर ले जाना या उठाना उसे कहते उन्नयन कहते हैं। ऊपर की ओर नीचे से ऊपर जा रहे थे उसे उन्नयन को उठाना है। अवनयन नीचे की ओर लाना या गिराना। और ऊपर है कोई चीज उसको नीचे ले जाके आया जाए तो उसको कहते हैं अवनयन कहेंगे। आसु कवि का अर्थ होता है जो तत्काल कविता की रचना करे उसे कहते हैं आसु कवि। ऋण के रूप में आर्थिक सहायता वह कहलाती क्या कहते? तकवी। उसको तकवी कहा जाता है। शीतल मंद और सुगंधित वायु कहलाता है त्रिभुज त्रि त्रिविधु वायु। त्रिविध वायु। त्रिविध वायु। आदि से अंत तक कहलाता है अधोपांत। आदि से अंत तक मतलब शुरू से लास्ट तक वो क्या कहते हैं? अधोपांत। अनंत जिसका कोई अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं।
अपाद मस्तक, अपाद मस्तक है पैरों से सिर तक, उसको अपाद मस्तक कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति कहलाती है रिक्त। उत्तराधिकार से प्राप्त संपत्ति क्या कहते हैं? रिक्त कहलाती है। जायदाद किसे कहते हैं? भूमि, धन या सामान आदि जिस पर किसी का अधिकार हो उसको कहते हैं जायदाद। जायदाद। युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? युत्सु। युद्ध की प्रबल इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? युत्सु। युधिष्ठिर कहते हैं जो युद्ध में स्थिर रहता हो उसको युधिष्ठिर कहते हैं। यु युत्सा। युत्सा का मतलब युद्ध करने की इच्छा। अब उसकी इच्छा और युद्ध करना तो करना है। अपने प्राण स्वयं लेने वाला उसे क्या कहते हैं? आत्मघाती। आत्मोत्सर्ग किसे कहते हैं? परोपकार के लिए अपने को दुख या विपत्ति में डालना। कोई किसी को मुसीबत आई उसको अपनी जान की ना परवाह करते हुए उसकी सहायता करने के लिए, जैसे हमारे सैनिक अपनी जान की परवाह ना करते हुए दुश्मनों से लड़ जाते हैं। आत्मग्लानि। आत्मश्लाघी। आत्मश्लाघी। सॉरी, आत्मश्लाघी। अपनी प्रशंसा आप ही करने वाला। खुद ही कर लिया प्रशंसा, दूसरों तो कर ही नहीं रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? जिसे हराया ना जा सके उसको क्या कहता? अपराजय। जिसका उल्लंघन ना किया जा सके अनुलंघनीय। साथ चलने वाला अनुगामी, ये गलत है। सहचर इसको कहा जाता है। मन की बात जानने वाला अंतर्यामी। जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई दें को कहते हैं क्षितिज। जहाँ पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हो क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। जो भूख से व्याकुल हो कहलाता है इसको क्या कहते हैं? क्षुधातुर। क्षुधातुर। तारों से भरी रात को कहते हैं विभावरी। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को कहते हैं अस्त्र कहते हैं। कोई चीज फेंकी जाती है उसको अस्त्र कहते हैं। वह हथियार जिसके प्रहार से चोट पहुंचती है और मृत्यु होती है। कोई वो हथियार है, चला दिया उसे मृत्यु होगी, चोट लगी, चाकू हो गया, तलवार हो गया। जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको कहते हैं अभूतपूर्व। वो अद्भुत क्या कहते हैं? आश्चर्यजनक पदार्थ या घटना। कोई आश्चर्यजनक पदार्थ या कोई घटना हो गई, कोई बात हो गई, उसको आश्चर्यजनक जो हो नहीं सकती थी वो हो गई। जैसे ये भी एक कहा जा रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और पहले कभी गिद्ध नहीं आए थे, अब गिद्ध भी आ गए, तो कहीं ना कहीं उनकी भगवानी कृपा है। पहले था नहीं, विलुप्त हो चुके थे वास्तव में गिद्ध। भारत में गिद्ध जो है ना विलुप्त हो चुके थे, बहुत कम पाए जा रहे थे। अनुपम। उपमा रहित। उपमा रहित का मतलब है किसी व्यक्ति की सुंदरता इतनी अच्छी है उसके अलावा उसके सामने कोई दूसरा है नहीं, कोई शब्द नहीं है, इतना सुंदर व्यक्ति है। जो कहा जा सके कथनी है, जो हम कह सके हम कह सकते हैं। अक्षम्य, क्षमा ना करने योग्य। ऐसी गलती कर दी उसे क्षमा ही नहीं किया जा सकता, उसको अक्षम्य कहेंगे। कथनीय, अकथनीय, जो कहा ना जा सके। अगम, जहाँ कोई जा ना सके। अगम का मतलब जहाँ कोई जा ना सके। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल कहेंगे उसको, समय के अनुकूल चलने वाला समयानुकूल कहेंगे। पुलिस या सेवा भर्ती नया जवान कहलाता है रंगरूट। बहुत लोग सैनिक लगा दें या नवयु। गूढ़ बात जानने वाला कहलाता है मर्मज्ञ। मैं तुम्हारी बहुत सब कुछ जानता हूँ, मर्मज्ञ व्यक्ति है। मनोवृत्ति, मन की स्वाभाविक स्थिति। मनोवृत्ति जो किसी की मन की स्वाभाविक स्थिति को परख लेना उसको मनोवृत्ति कहते हैं। मेधावी, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, स्टूडेंट उसको मेधावी कहना। मर्माहत। मर्माहत कहते हैं जिसके मर्म अर्थात हृदय को चोट पहुंचती हो, मर्माहत कर दिया। हमेशा घूमने वाला कहलाता है यायावर। याचक किसे कहते? याचना करने वाला।
प्रतिकार करने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं प्रतिचिकित्सा। प्रतिचिकित्सा उसको कहते हैं प्रतिचिकित्सा। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता? प्रायद्वीप कहलाता। वह भूभाग जो जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको कहते हैं द्वीप कहते हैं। और महाद्वीप कहते हैं बहुत विशाल द्वीप जो है उसको महाद्वीप